बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई इमरान खान की 24 नवंबर की आखिरी और हतमी कॉल, जिसमें उनका ये दावा था कि अब जो है वो जो उनके मुतालबात हैं उसको माने बगैर जो है अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचकर उन्होंने धरना दिया। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मकसद था उस मकसद में वो हो गई है कामयाब। अब मसला क्या रहा आपको पता है कि अब कल भी सारा दिन मार-धाड़ रही, झड़प रही, पुलिस और मुज़ाहिरीन आमने-सामने रहे और बुशरा बीबी इसको लीड कर रही थी और फिर हमने आपको वक़्तन-फ़वक़्तन खबर देते रहे कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के इख्तिलाफ़ात भी सामने आए और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान झड़प हुई और बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें जो है आगे नहीं जाना चाहिए और जब आप क़यादत कर रही हैं ऐसे पूरी जो मार्च है, रैली है इसकी, तो आप खुद डी चौक जाएँ, इस रैली की क़यादत करें। तो बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, आप ही इसकी क़यादत करेंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप वज़ीर आला केपी के हैं और फिर बहरहाल इनके दरमियान नोक-झोंक हुई और अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं तो आपको पेशावर से ही मना कर रहा था। तो अली अमीन गंडापुर इसके खिलाफ थे और कि वो नहीं चाहते थे कि डी चौक जाएँ क्योंकि हुकूमत ने वाज़ेह अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर आप डी चौक आएँगे तो आपकी भरपूर जो है खातिर तवाज़ो की जाएगी। बहरहाल अली अमीन के गंडापुर के मना करने के बावजूद बुशरा बीबी ने माइक लिया और माइक लेके जो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आप सब लोग जो डी चौक पहुँचे और अली अमीन गंडापुर आपकी करेंगे क़यादत। अब शेर अब्दुल मरवत का भी एक बयान मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था व्लॉग से पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं और अली अमीन गंडापुर हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है डी चौक जाएँ और जहाँ हम लोग खड़े थे हम चाह रहे थे वहीं जो है अपना एहतजाज करें। तो कुलसुम अस्पताल है कोई, उसके करीबी वो चाह रहे थे कि हम जो है यहीं तक वह एहतजाज करें, हम डी चौक ना जाएँ। बहरहाल बुशरा बीबी की ज़िद थी और वो चाहती थीं कि डी चौक जाया जाए और अली अमीन गंडापुर को ही आगे किया जाए। अच्छा, इसके साथ-साथ जो इनकी तरबियत है, जो इन्होंने अपनी जो कारकुनान को और अपने लोगों को जो इन्होंने एक तरबियत दी है, उसका सामना अली अमीन गंडापुर और उमर अय्यूब को भी करना पड़ा है कल। कल अली अमीन गंडापुर और उमर अय्यूब के साथ तो जो कारकुनों ने किया, तो वो तो ख़ैर अली अमीन गंडापुर और उमर अय्यूब बताएँगे कि उनके दिल पे क्या गुज़री क्योंकि वो ऐसी एक नस्ल और एक ऐसी यूथ पैदा करना चाहते हैं ना, जो आप लोगों के बुज़ुर्गों की गिरबान पकड़े। तो कल उनके साथ भी यही हुआ और जब वो जाने लगे तो उनको जो है लोगों ने पकड़ा और कहा कि अगर इतने ज़रूरी है, तुम्हें हम गिरबान से पकड़ेंगे, गिरबान से पकड़ के डी चौक लेके जाएँगे तुम दोनों को। और यहाँ जिस तरह हम लोग डंडे खा रहे हैं, मारे खा रहे हैं और तुम लोग इधर एसी वाली गाड़ियों में बैठ के मज़े कर रहे हो, बाहर निकलो, आओ हमारे साथ डंडे खाओ, मारे खाओ। तो बहरहाल जो इन्होंने किया था उसका तो ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा ना और भुगत भी रहे हैं अब ये लोग। तो फिर जब सारा दिन जब मामलात हुए और ख़ास तौर पे अगर बात करें रेंजर्स के जो 3 जवानों को जो शहीद किया गया है, गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक जो है एक शख्स वाजिद जदून जिसका ताल्लुक एबटाबाद से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन है और वो इसी काफ़िले में मौजूद था। उसने इन 3 रेंजर्स के एहलकारों को जो है अपनी गाड़ी से रौंदा और वो 3 एहलकार जो है शहीद हुए हैं और इसके अलावा 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। तो अब ये तमाम जो शोधा हैं इसका खून जो है ज़ाहिर-सी बात है इन्हीं पर है जो मुज़ाहिरीन हैं और क्योंकि वफ़ाकी हुकूमत ने भी कह दिया, उनके वुज़रा ने भी कह दिया, एक खातून इस पूरे फ़साद की जो है ज़िम्मेदार है। तो अब ये जो मुसल्लह जत्थे आए थे और इन्होंने किस तरह से ये अलगार की इन्होंने इस्लामाबाद पे, किस तरह से आप देखें ना एक जब आपके जो जवान हैं क्योंकि जो ये रेंजर्स के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, आपके अपने ही हैं। तो अब जो एक और जो पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल, इसकी भी इंक्वायरी की जा रही है, इनकी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो इन लोगों ने आपस में जो मुतल्ला जत्थे हैं, जिन्होंने बदतरीन तशद्दुद कैसे जो मुबश्शिर बिलाल को जो शहीद किया है, बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसकी भी फुटेजेस हैं, हासिल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जब जो हुजूम होता है ना, उसमें हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, वीडियोज़ बना रहा था। तो वो भी आ जाएगी कुछ दिनों में, वो वीडियो भी आ जाएगी और ये 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने वाला वाजिद जदून जो है, जिसका ताल्लुक एबटाबाद से, इसकी भी डिटेल इंशाअल्लाह जल्द सामने आ जाएगी और सारा कुछ सामने आएगा और उसके बाद देखिएगा इनका फिर हाल क्या होगा। तो रियासत ने फिर बिलाखिर जब इस हद तक जब ये लोग बढ़ गए, जब रियासत पे इन्होंने हमला किया, डी चौक पहुँच गए, पुलिस और रेंजर्स पे इन्होंने जो स्ट्रेट फायर किए, पथराव किया, तो फिर रियासत है ना, फिर रियासत हरकत में आई और जब रियासत हरकत में आई, तो फिर तो क्या कहने बुशरा बीबी जो बड़े दावे कर रही थी कि मैं खान को लेके जाऊँगी और उसके बगैर नहीं जाऊँगी। तो फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ऐसे भागे वो लोग, ऐसे भागे कि पूछे मत। तो 2 गाड़ियाँ जो भागी थी जब जो जिसमें एक में तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और उमर अय्यूब थे और दूसरी गाड़ी में इनके गार्ड्स थे। तो पुलिस ने ज़ाहिर-सी नाकाबंदी कर दी और जब कॉर्डन ऑफ किया कि अब इनको गिरफ्तार करना है, तो फिर तो इनके ऐसे चारों खाने चित हुए। ऐसे भागते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग, अपने जूते, गाड़ियाँ, कपड़े, अपना सामान तक छोड़ के ये लोग भागे हैं और ऐसा भागे कि फिर ऐसा लग रहा है कि इनकलाब वाक़ई में अब जो इस्लामाबाद में ये लोग इनकलाब लेकर आ गए और उसके बाद जाके सुकून से सो गए अपनी चीज़ें छोड़कर ये लोग।
तो बहरहाल ये दामन-ए-कोव वाले रास्ते से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों भागे और अभी तक दोनों का राब्ता नहीं है, लेकिन कुछ ज़राए से खबर है कि दोनों जो है केपी के पहुँच गए हैं। बहरहाल हमेशा की तरह इन्होंने हस्बे रवायत वही काम किया कि कारकुनान बेचारे जो है तकरीबन 550 से ज़ायद कारकुनान के गिरफ्तार हो गए, जिनसे असला और इनके गुलैल और दीगर सामान से बरामद हुए। 500 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए, लेकिन बुशरा बीबी और ये दोनों दामन-ए-कोव के रास्ते से भाग गए। अलबत्ता इनकी जो 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में इनके गार्ड्स थे, उन गार्ड्स को जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो अब रेंजर्स के जब जवान शहीद हुए तो फिर रियासत और फ़ौज को हरकत में आना था और इनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई और क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। अभी इस वक़्त तक की जो मैं जब ये व्लॉग कर रहा हूँ, ब्लू एरिया और डी चौक बिल्कुल मुकम्मल क्लियर हो गया है और इस्लामाबाद को जो है खोल दिया गया है। 3 दिन से कंटेनर्स लगाए गए थे, वो कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इनकलाब था, वो धरा का धरा रह गया। अच्छा, एक खबर और भी शेयर कर दूँ कि बुशरा बीबी जो तक 70 लाख रुपए की अंगूठी पहनी हुई थी और वो जब आपको पता धक्कम पेल थी और उस वक़्त जो लोग थे ज़मर उसमें पत्थर था, तो वो जब रैली की क़यादत कर रही थी, अपनी गाड़ी से निकली तो शायद धक्कम पेल में शायद उनके हाथ-वाथ से शायद उनकी अंगूठी भी चोरी हो गई। तो 70 लाख की अंगूठी से महरूम हो गई जिसमें ज़मर था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को बुरी बात है, आपकी रूहानी वालिदा यार, आपने ऐसा किया उनके साथ, आपने उनकी अंगूठी चोरी कर ली। तो जिसने भी अंगूठी चोरी की तो अपनी रूहानी वालिदा को वापस पहुँचा दें कि बुरी बात है। चलो आपको छोड़ के भाग गईं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप तो ऐसा ना करें और उनकी अंगूठी उनको वापस कर दें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इनकलाब का दावा था वो जो है धरा का धरा रह गया और एक मरतबा फिर से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है, जो उनकी मरकज़ी लीडरशिप है, वो फिर से फ़रार हो गई अपने कारकुनों को छोड़कर और एंड में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। तो हमने तो आपको कहा था कल का व्लॉग देख लें, परसों का व्लॉग देख लें, मैंने कहा था कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा और ये जो माज़ी में जो इन्होंने एहतजाज किए, उससे भी बदतरीन एहतजाज होगा। तो इसकी वाज़ेह मिसाल है कि बुशरा बीबी इनकी रूहानी वालिदा खुद लीड कर रही थी, अली अमीन गंडापुर थे, भाग गए दोनों और अब देख लीजिएगा ये इंशाल्लाह केपी के से बरामद होंगे, कारकुनान बेचारे फिर रुल गए, फिर बेसरो-सामानी के आलम में। अच्छा, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना एहतजाज और अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हुई, वो क्या बात है जो मैंने अपने इंट्रो में बताई ना, वो ये बात है कि जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है ना कि देखें ये आते हैं इस्लामाबाद में, रेड ज़ोन में दाखिल होते हैं, रेड ज़ोन में आने के बाद जो है फिर अली अमीन गंडापुर सबके मना करने के बावजूद बुशरा बीबी डी चौक चौक तक आ जाती हैं। तो असल मकसद था बुशरा बीबी को लाउंच करना, तो बुशरा बीबी की हो गई लाउंचिंग। अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ कारकुनान ने कल नारे भी लगाए ना, उन्होंने कहा हम ना बुशरा बीबी को मानते हैं, ना अली अमीन गंडापुर को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। और उन्होंने जो हाल किया है कल अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और बुशरा बीबी के हवाले से भी बहुत सारी खबरें कि उनके खिलाफ भी नारेबाजी की, तो ये सब वो नतीजा है। तो बहरहाल जो मकसद था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का या लाने वालों का या इजाज़त देने वालों का, तो अब बहुत बड़ा गेम है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बच्चे हैं वो उसको समझेंगे नहीं, तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना सा कहूँगा, ये बुशरा बीबी की लाउंचिंग थी और ये लाउंचिंग हो गई है कामयाब। ये थी आज की चंद इंडिया अहम खबरें जिससे हमने हाज़िर इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई दीजिएगा फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।